अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 21। और जो हम आज का टॉपिक होगा वो पाकिस्तान के ताल्लुक यानी कि रिलेशंस जो है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, मालदीव के साथ और भूटान के साथ। अब ये जो मेजर हैं, ये जो आपको अभी 5 मैंने मुल्कों के नाम बताएं, ये असूलन सार्क के साथ कंसर्न हैं। और अगर आपने नोट करा, इससे पहले हमने इंडिया और अफगानिस्तान के मुतालिक पढ़ लिया है कि हमारे उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं। तो सार्क की ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरे के पूरे मेंबर्स हैं, हमने वो सारे ममालिक को जो मेजर हैं वो पहले 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया और अफगानिस्तान। अब जो बाकी के 5 मेंबर हैं पाकिस्तान के साथ, जो उनके ताल्लुकात हैं, उनके साथ हम लोग अब देखेंगे कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात, पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह के हैं। लेकिन इन टॉपिक को समझने से पहले हम ये चेक करें कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक को कंसर्न किया वो सार्क को कंसर्न किया था, और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, यानी कि उसके मकासद और उसके हदफ। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है या आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज का टॉपिक मुझे सबसे पहला जो इसके साथ हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो बड़े अच्छे हैं या बुरे हैं बांग्लादेश के साथ, वो कैसे हैं, किस तरह के ताल्लुकात हैं, उस पर अगर नज़रसानी करें हम लोग, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था 1974 में लाहौर में। और सेकंड इस्लामिक हेड कॉन्फ्रेंस यानी कि सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में OIC में हमने एग्रीमेंट साइन करवाया 1976 में ढाका में, इन दोनों ममालिक के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान, ताकि वो जो सुधार है, इम्प्रूवमेंट है उन फील्ड्स में, जैसे शिप बिल्डिंग में, बैंकिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, इनमें सुधार आ सके, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान इसमें मदद करेगा किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है। और अगर देखा जाए तो फर्स्ट मीटिंग हेड जो हुई थी सार्क की वो 1985 में हुई, और 7th मीटिंग जो हुई थी हेड की वो 1993 में हुई थी ढाका में। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है, प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा, MCQs में पूछ लेते हैं। और स्टेप बाय स्टेप हमने प्रमोट किया ट्रेडिंग को सार्क की वजह से, क्योंकि सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें पाकिस्तान खोलकर बड़ी मदद कर रहा है, इमदाद कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है बांग्लादेश के साथ। तो क्या इंडिया बांग्लादेश को और पाकिस्तान को वैसी अहमियत दे रहा है? अब ये सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो उस वक्त की जो 2005 में जो हेड थी 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड सार्क की, जो उस वक्त की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया, जो ज़िया रहमान की वाइफ हैं, जब हमारे प्रेसिडेंट सार्क में गए जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेस दिया डिस्प्यूट का, दोनों ने मिलकर, यानी कि तनाज़ात का, और सोल्यूशन यानी कि हल निकालने की कोशिश की कश्मीर इशू का। अब देखो, ये वही बात आती है कि जो बंगालियों के साथ एक लिहाज से पाकिस्तानियों ने जो किया, लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने किया, जो मदद करने का और उनका दावा देने का जो पूरा मौका दिया, उसके बावजूद बांग्लादेश वैसे सुधर नहीं सका जैसे सुधरना चाहिए था। अब ये भी बात हो जाती है कि फ़ायदा क्या हुआ अलग हो गए पाकिस्तान से। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं बेटा, बहुत सारी हिस्ट्री है, हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी किताब से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अगर ये अलग टॉपिक होता तो हम लोग इस पर पूरी बहस कर लेते, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ने की और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को कोई फ़ायदा हुआ या पॉजिटिव थिंकिंग है। अब पॉजिटिव थिंकिंग में अगर हम लोग ये देखें कि बांग्लादेश का और पाकिस्तान का ताल्लुकात बड़े अच्छे हुए हैं, तो वो अब तक अच्छे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। और अच्छी बात है कि बंगाली भी हमारे ही भाई हैं। एज आ मुस्लिम, एज आ ह्यूमैनिटेरियन, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, सीट या पावर के ऊपर हमेशा निर्भर ना रहें। ठीक है। अब आ जाता है जो हमारे ताल्लुकात हैं वो है श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो श्रीलंका में 2 किस्म की कौमें बसती हैं, एक है तामिल और एक है हंसाली। अच्छा, संहालीस या हंसालीस जो हैं वो अलग कौम है और तामिल एक अलग कौम है। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो श्रीलंका का जो मेन प्रोफेशन या इनकम, की आमदनी का जरिया वो फिशिंग है, टी है, कोकोनट है, रबड़ है, जो बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, और उधर से वो लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स करते हैं। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो दोनों कौमें हैं उनकी ज़बानें अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, वो बिल्कुल अलग दिखने वाले हैं। लेकिन क्या अगेन अगर हिंदुज़म और बुद्धिज़्म यहाँ का मेन रिलीजन है तो यहाँ पे सबसे सपोर्ट किसको करना चाहिए? हिंदुज़म को।
हिंदुइज्म यानी कि इंडिया को सबसे अहम सपोर्ट मिलना चाहिए, तो क्या कर रहा है? जबकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं श्रीलंका के साथ, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी हो, उसके हिसाब से अच्छे हो रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और जब वो गए श्रीलंका और उस वक्त उन्होंने स्ट्रेस दिया एज अ फॉरेन मिनिस्टर और एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, और डिस्कस किया कि कभी भी न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं और जो यूएन के रिस्ट्रिक्शन चार्टर्स हैं वो स्टॉप किए जाएं एटॉमिक वेपन्स के ऊपर। और अगर कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ हो, इंडिया भी, पाकिस्तान भी और हर ममालिक की तरफ से हो। और जब 10th सार्क हेड कॉन्फ्रेंस हुई 1998 में कोलंबो में, तो श्रीलंका के साथ हमने स्ट्रेस दिया कि वहाँ पर हम लोग गुर्बत ख़त्म करेंगे और प्रमोट करेंगे जॉइंट कोलैबोरेशन को। अब हम कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है ऐसा मज़हब के लिहाज से भी, लेकिन पाकिस्तान देखो कितना कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग अपने लिए बहुत कम कुछ कर पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो हमारी नालायकी है, लेकिन हम दूसरों के लिए भी वैसे ही सोच रहे हैं कि वो तरक्की कर जाएं। और हम लोग जब ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, कहीं ना कहीं यूरोप और कहीं ना कहीं इंडिया। अब वो क्यों आता है आपको अच्छी तरह पता है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। बस ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत ज़्यादा हमेशा यही सोच में रहते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि चाहे कोई भी मुल्क हो वो अच्छे से अच्छा ग्रूम कर जाए। देखिए, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, अगर हम लोग पड़ोसियों का अच्छा ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे से बड़ा कोई नहीं, ठीक है ना। तो प्लस फिर आता है नेपाल, जो इंडिया का हिस्सा ही है, इंडिया का हिस्सा ही है। अगर नोट कराओ कि पाकिस्तान और नेपाल का माउंटेन एरियाज़ जो सबसे ज़्यादा इनकम टूरिज़्म का हिस्सा बनता है, नेपाल में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट आता है। और माउंट एवरेस्ट वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, पहाड़ी यानी कि। और यहाँ पे मेन रिलीजन अगेन बुद्धिज्म और हिंदुज्म है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको करना चाहिए? इंडिया को। इंडिया करता है लेकिन कम। पाकिस्तान क्यों ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज अ नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी हैं, और अगर पड़ोसियों के हुकूक को हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर किसको रखेंगे? ये एक सबसे बड़ी बात है। प्लस फिर सार्क में 11th सार्क कॉन्फ्रेंस हुई काठमांडू में, तो वहाँ पे हमने रेजोल्यूशन पास करवाया कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट और जो गुर्बत है और जो टेररिज्म है, कॉपरेशन है, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, टेलीकम्युनिकेशन में, उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाओ, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंडिया, बुद्धिज्म, हिंदुज्म का कॉन्सेप्ट, तो इंडिया क्या कर रहा है? मैं इंडिया को क्लेम इसलिए कर रहा हूँ बेटा कि आप ज़रा सोचो कि इंडिया के हर रिलीजन के हिसाब से, हर लोगों के हिसाब से सबसे अहमियत और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का इन ममालिक को हिस्सा बनना चाहिए, और बना नहीं रहे। पाकिस्तान कर रहा है, हैरानी की बात यह पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान जब कर रहा है तो अपने लोगों की भी सोच रहा है बेटा, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग अपनी सोचें। हाँ, लोगों के अंदर से सियासतदान निकलते हैं, प्लीज़ बात को समझना। अगर लोग ही नहीं चाहेंगे अच्छा होने के लिए तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा, ये बात को समझो, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी सियासतदान को बुरा बोलते हैं तो उसूलन पहले हम लोग अपने आप को बुरा बोलते हैं, और यही वो वजह है कि सियासतदान भी ये चाहते हैं कि दूसरे भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, लेकिन हमारे अंदर वैसी बोलते सलाहियत नहीं है, वैसी यूनिटी, इत्तेहाद नहीं है, वैसा फेथ नहीं है, ईमान नहीं है, पता नहीं क्यों अब। और ये आपको समझाना लाजमी है। देखो हमारे ताल्लुकात कितने ज़बरदस्त हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं इनको मना कर दूं, हैं तभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, इस बात को समझो, ठीक है। और प्लस पे सबसे अहम मालदीव जो आता है, जो मालदीव के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कय्यूम साहब, मोहम्मद अब्दुल कय्यूम साहब, 5th कॉन्फ्रेंस जब मेल में होती है, जो मालदीव का कैपिटल है, और मालदीव में हम लोग हेड में जाके जब नवाज शरीफ जाकर वहाँ पे अपने ताल्लुकात कायम करते हैं, तो ट्रेडिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, पॉवर्टी एडिक्टिंग, देख रहे हो यहाँ पे भी हमने जाके वही काम किया है। अब हम लोग जब काम करना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इंडिया कहीं ना कहीं रोले पे आ जाता है। वो इसलिए आता है बेटा क्योंकि बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। देखो समझना है, पाकिस्तान की अहमियत को समझना। पाकिस्तान, अगर हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे तो सामने वाला भी नहीं सुधरेगा। और यही वो वजह है कि जहाँ पे अपने पड़ोसियों ममालिक के साथ हमने अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, अगर हम उनसे भी लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ? ये वो चीज़ें जो इंडिया नहीं समझ पा रहा, और अब पाकिस्तान को बेशतर ममालिक अब सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न सिर्फ एक है, वी आर कोऑपरेटिंग विद देम, एक सिंपल सी बात है। और अब कुछ
कुछ ऐसे सियासतदान आ गए हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधरे, पाकिस्तान की पूरी हमारे इलाके, हमारी दुनिया के जहाँ पे पड़ोसी इलाकों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ भी अच्छे गुजरे, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। अब सबसे अहम जो आता है ममालिक वो है भूटान। भूटान अगर देखा जाए तो वो माउंटेनियस एरियाज़ में है, टाइम्फू के इलाके में, और ये मंगोलियन ट्राइब का, और यहीं से रिवर ऑफ ट्राइम जो हमारे यहाँ जो सबसे अहम दरिया आता है वो कौन सा दरिया से, तो उनके यहाँ रिवर ऑफ ट्राइम पे आपने देखा होगा वहाँ सबसे ज़्यादा अहम बोले जाने वाली ज़बान डोजंगा है। अब डोजंगा अगर आपने नोट कराओ तो यही इसके थोड़े अल्फाज भी उर्दू में आते हैं, और उनका जो अर्न ऑफ लिविंग है वो वुड कटिंग है, लॉगिंग है, फर्नीचर के ऊपर है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में है। और यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो दूसरी आती है वो टूरिज्म है। हम लोग पता नहीं क्यों, मेरा मतलब ये है हम लोगों से कि हम लोग जब भी यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी करने जा रहे हैं इंडिया रोड़े पे आ जाता है, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि वो किसी तरह उस मुकाम को हासिल करे भाई, वो भी ताल्लुका अच्छे करे, सबके साथ ताल्लुका अच्छे करे, और ताल्लुका अच्छे कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ भी वैसी ताल्लुकात करे। और सबसे बेहतरीन हाल है कश्मीर का ताल्लुकात, कॉपरेशन। और कॉपरेशन जब तक नहीं होगा आपको दूसरा भी इतनी आराम से नहीं मानेगा, और जब नहीं मानेगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि जब हम लोग इन पूरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हम ये सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इलाकों को, सिविलाइजेशन को, उनके बिहेवियर्स को, उनके मैनर्स को, सबको डिस्कस कर रहे हैं। और जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारे ताल्लुकात हैं, और ताल्लुकात का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग पड़ोसियों को अच्छे इखलाक के साथ, अच्छे खुलूस के साथ रहते हैं, वैसे ही हमें रहना पड़ेगा अमन के साथ। और सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसीलिए गई थी। अगर सार्क ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही अगर ख़त्म है तो फिर सार्क में ही क्लोज टाइज हुए भूटान के साथ और टाइम्फू के साथ 1985 में फाइनल प्लान दिया भूटान को, और अभी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है क्लोज टाइज के साथ। अब अगर देखा जाए तो सार्क कॉन्फ्रेंस जब भी होती है उसमें हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्रेस की बातें करते हैं, भाई वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, कोई भी मैटर हो, उसको हम लोग अच्छा करने की सोचते हैं। जब वो अच्छा करने की सोच रहे हैं तब तक उसका हल क्यों नहीं निकाल पा रहे? रीज़न ही यही है कि कुछ ममालिक साथ देते हैं, कुछ नहीं, कुछ अभी दबे हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ इनके अंदर प्रोग्रेस नहीं है, और जो प्रोग्रेस हैं, डेवलप्ड हैं, जो चाह सकते हैं कि अच्छा हो, वो करना नहीं चाह रहे। रीज़न मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी। मार्केटिंग किसकी है? माजरत के साथ, लेकिन हकीकत इंडिया पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर इंडिया चाहे वो इंसानियत के लिहाज से सबके साथ सुधार सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर सुधर गए तो हम पूरे कबस हो जाएंगे किधर? दुनिया में। क्योंकि हमारी तहजीब, हमारी रवैये, हमारी तरबियत बड़ी बेहतरीन है, और सबसे अहम चीज़ इस्लाम। और हमारी आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं कि शहादत मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि जब हम लोग इतना ज़्यादा ग्रूम कर रहे हैं, लोग हमें आड़े पे ला रहे हैं। और यही वो चीज़ें हैं कि जब सार्क बनाई गई तो यही सोच के बनाई गई कि प्रमोट द स्ट्रेंथन एंड द कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज़। अब अगर यही ना हो तो फ़ायदा क्या? फिर आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्यों बनाई है भाई? तो इस बात को समझो बेटा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करो। आपको कोई चीज़ समझ में आ गई या पता हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं, इस इल्म को उन लोगों तक पहुंचाएं जो उनकी ज़रूरत है। ज़रूर उनको बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें और देखें कि क्या वाकई में ये चीज़ें वाकई में अहमियत के हामिल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।